हे वॉरियर्स, कैसे हैं आप लोग। बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। आप किसी लड़की से प्यार इश्क मोहब्बत वाली बातें करना चाहते हैं, मगर मजबूरी ये है कि वो लड़की किसी दूसरे बंदे से ही प्यार इश्क मोहब्बत की बातें कर रही है और आप चाहते हैं कि वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड बने और आपके साथ पूरी रात व्हाट्सएप पर चैटिंग खेले, मगर आपके तो मैसेज ही सीन नहीं हो रहे और वो लड़की चैटिंग किसी और के साथ ही खेलने में व्यस्त है। अब हम लड़कों के दिमाग में एक सवाल आता है कि मैं इतना अच्छा लड़का हूँ, कोई गंदी आदतें भी नहीं है मेरे पास या मेरे अंदर, और उसे पटाने के लिए इतनी मेहनत भी कर रहा हूँ। खुद को ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी अच्छाइयाँ मेरे अंदर हैं। मैं ना कोई गंदी हरकत करता हूँ, ना बुरी आदतें हैं। मैं स्मोकिंग अल्कोहल को हाथ भी नहीं लगाता हूँ। शरीफ बच्चा हूँ, मगर फिर भी वो लड़की मेरे से दूर है। अब दिक्कत यह है कि वो किसी और लड़के के साथ ही लगी हुई है। हो सकता है वो लड़का उसका क्रश हो, या हो सकता है आने वाले टाइम में वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। देखो भाई, सारी चीज़ें एक तरफ और जेलसी एक तरफ। हाँ, सीधी बात बोलूँगा, सच्ची बोलूँगा, जेलसी होती है। तुम्हें क्या, हर किसी को होगी, और हम लड़कों को क्या, कई बार लड़कियों को भी होती है, अक्सर होती है। तो ये भैया ह्यूमन नेचर है कि भैया अगर इस टाइप की चीज़ें होंगी हमारे साथ तो जेलसी आएगी, हमारे अंदर जलन होगी कि मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है। और क्या करें, हम लड़कों की फितरत ही ऐसी है। बस दिमाग में एक ही चीज़ सूझती है कि लड़की, बस लड़की मिल जाए, कैसे भी मिल जाए। मेरी उम्र निकली जा रही है, 22 साल का मैं हो गया हूँ, अभी तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बना पाया हूँ। जहाँ ट्राई करता हूँ वहीं दिक्कत, वहीं से लड़की गायब। और सीरियसली एक बात कह रहा हूँ, ये प्यार की आड़ में आजकल के लड़कों को जो चीज़ चाहिए वो सब जानते हैं। मैं ऑन वीडियो बिल्कुल नहीं बोल सकता, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। लड़का असल में लड़की के पीछे भागता ही नहीं है, उसे असल में किसी तीसरी ही चीज़ से मतलब होता है। उस लड़की को देख के जो आंखों में चमक आती है ना, हाय कितनी गोरी है, हाथ कितने मुलायम है, कितनी स्वीट है, तो ये वाला ज्ञान मेरे साथ बिल्कुल मत पेलना कि सच्चा प्यार हो गया है, ये हो गया है। असल में आप लोग चाहते क्या हो वो मेरे को सब मालूम है। अब दिक्कत ये है, जो आप उस लड़की के साथ करना चाहते हो वो तो आपको कुछ करने दे नहीं रही है और वो लगी हुई है किसी तीसरे बंदे के साथ ही। अब सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि भाई हम लड़के ऐसा क्या करें कि जो मेरी क्रश है गर्लफ्रेंड बन जाए, या जिसे हम पसंद करते हैं वो मेरी लाइफ पार्टनर बन जाए, या मेरी लाइफ में आ जाए, मेरे दिन सुहाने हों और रातें रंगीन हों। तो ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे वो लड़की मेरी हो जाए। दिमाग के सारे खिड़की दरवाजे खोल लेना, कानों के पर्दे साफ कर लेना और ध्यान से सुनना जो बता रहा हूँ। देखो, हर चीज़ के होने के पीछे एक वजह होती है, एक कारण होता है। अपनी आंखें खोलो और सही से देखो कि असल में चल क्या रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप समझते हो लड़कियों को पागल, और जबकि ऐसा नहीं है, वो आपसे दिमाग में तेज़ होती हैं, ये हमेशा याद रखना। तो चीज़ें आप ढूंढो, फैक्ट ढूंढो कि असल में उस लड़के के पास ऐसा क्या है जो वो उसके पीछे भाग रही है। भाई सारी खूबी तो आपके अंदर है, दुनिया की जितनी भी अच्छाई है वो आपके अंदर है, मगर वो उस लड़के के पीछे भाग क्यों रही है, इस बात के पीछे कारण ढूंढो। ठीक है, बुरा लगे अगर मेरी बातों का तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, जितना मन करे उतना बोल देना। सीधी बात बोलूँगा बिना किसी बकवास किए, वो लड़का आपसे ज़्यादा अच्छा है, स्मार्ट है, कम्युनिकेशन स्किल्स उसके बहुत तगड़े हैं, और भैया गुड लिसनर है वो। आधे से ज़्यादा लड़कों के दिमाग में यही रहता है कि वो लड़की जिस लड़के से सेट हो रखी है या जिसकी वो गर्लफ्रेंड बनी बैठी है, वो लड़का उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, आने वाले टाइम में पछताएगी। ये पता है, और कुछ नहीं है, ये सिर्फ जेलसी है और जलन है, और एक दिन पछताएगी और लौट करके मेरे पास ही वापस आएगी। तो ये भैया ऐसा कहीं नहीं होता है, ये सिर्फ अपने मन को शांत करने के लिए, अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए खुद से कही जाने वाली बातें हैं और कुछ नहीं। उसके अंदर खूबी ढूंढो, उसके अंदर कुछ तो अच्छा होगा, आपसे बेटर होगा, जब भी तो वो उसके पास है। और लड़की भैया पागल नहीं है, आपसे ज़्यादा मैच्योर है, उसने कुछ ना कुछ ज़रूर देखा होगा जो वो उसके पास है। जब गौर से देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें वो लड़का आपसे बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट अच्छा होगा। अब मैं लिस्ट तो नहीं दे सकता हूँ, बट हाँ कुछ चीज़ें मैं लाइन से गिनवा सकता हूँ आपको।
कम्युनिकेशन स्किल, गुड लिसनर, रिस्पेक्ट करता है उसकी, लड़की को टाइम देता है, स्टडी में अच्छा है, और लुक्स, और भैया पैसा। अब आप लोग बोलेंगे कि ये सब चीज़ें तो हम भी कर सकते हैं, ये कम्युनिकेशन स्किल, गुड लिसनर, रिस्पेक्ट करता है उसकी, और लड़की को टाइम भी दोगे आप, और भैया स्टडी भी अच्छी कर लोगे, बट आप लुक्स और पैसे का कैसे करोगे? तो हम बात करेंगे लुक्स और पैसे पर। ये भी एक सच है कि भैया लुक्स के पीछे हर कोई भागता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। मैं अगर आपसे ही पूछूं, क्या आप ऐसी लड़की को डेट करोगे जो दिखने में सुंदर नहीं है, उसके लुक्स अच्छे नहीं हैं, बाल उसके उलझे हुए हैं, कपड़े गंदे उसने पहन रखे हैं और स्मेल कर रही है गंदी? क्या आप ऐसी लड़की के पास जाना पसंद करोगे? नहीं ना। आपको भी वही चाहिए, लुक्स अच्छे हों, साफ़ सुथरी रहती हो, अच्छे कपड़े पहने। हकीकत है ना। तो ऐसे ही लड़कियों का भी है भाई, उन्हें भी भैया लुक्स वाला लड़का ही चाहिए, दिखने में हैंडसम हो, संग चले तो उसे भी लगे कि हाँ मेरे संग भी कोई लड़का चल रहा है। तो ये सच्चाई है लुक्स के लिए। हम लड़कियों में देखते ही क्या है कि भैया सुंदर हो और हॉट हो। ऐसे ही लड़कियां भी भैया दो चीज़ सबसे पहले देखती हैं, आपके लुक्स, आप हैंडसम लगने चाहिए, और दूसरा आपके पास पैसा होना चाहिए। तो भाई लोगों, सबसे पहले अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दो, अपने लुक्स सुधारो। ठीक है, ऊपर वाले ने आपको जैसा ही बनाया है, बट जो चीज़ें आपके हाथ में हैं आप उन्हें तो सही कर सकते हैं। आपने शेव नहीं कर रखी है 25 दिन से, आप नहाए नहीं हो, तो भैया अपना ध्यान रखो, अपनी केयरिंग करो, साफ़ सुथरे कपड़े पहनो, अच्छा स्मेल करो। भाई किसी अच्छी कंपनी का कोई परफ्यूम खरीद लो। तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। अगर आपकी पसंद की चीज़ चाहिए तो भैया मेहनत करो, आप अपने लुक्स सुधारो। और सबसे काम की बात बता रहा हूँ भाई, कुछ भी कर, कैसे भी कर, मगर उस लड़के से ज़्यादा पैसा तो अपने पास बना, कमा, मेहनत कर, या कैसे भी कर। भाई फाइनेंशियल स्टेटस तुझे उससे ऊंचा लाना पड़ेगा, जब ही तुम्हारा काम बन पाएगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। अब मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, अगर आपके लुक्स इतने ही अच्छे हो गए हैं और आपने इतना पैसा कमा ही लिया है, तो तुम उस लड़की का करोगे क्या? वो भी ऐसी लड़की जो लुक्स और पैसा देख के इधर उधर डोल रही है, कभी आपके पास कभी किसी और के पास। अब तुम लोग बोलोगे नहीं मेरा वो सच्चा प्यार है, वो मेरे को बहुत अच्छे से पता है कितना सच्चा प्यार है, अभी कोई लड़की और आपसे कांटेक्ट कर ले तो सच्चा प्यार आपका हाथों हाथ ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो चीज़ पहली वाली लड़की दे रही थी वही चीज़ अगर आपको दूसरी लड़की देने लगेगी ना, तो आपका प्यार भी ना चेंज हो जाएगा, दूसरी तरफ पहुंच जाएगा। तो ये वाला ज्ञान मेरे को बिल्कुल भी मत देना कि सच्चा प्यार है। आपके लुक्स अच्छे हैं, आपके पास पैसा अच्छा है, तो आप जिस लड़की पे भी हाथ रखोगे वो लड़की आपके पीछे आएगी, और पीछे तो मैं कम बोल रहा हूँ, नीचे भी आ जाएगी। लाइफ में लड़की के साथ अगर एंजॉयमेंट चाहिए तो भाई पैसा लगेगा, खर्चा करना पड़ेगा, उसके बर्थडे पे उसे गिफ्ट देने पड़ेंगे। और भैया पूरे फरवरी का महीना गिफ्ट्स वाला है, तो भैया कभी चॉकलेट दोगे, कभी टेडी बेयर दोगे, और तो भैया खर्चा देना ही पड़ेगा। अगर 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का मज़ा लेना है तो उससे पहले आने वाले डेज पे भैया खर्चा लगेगा। टेडीज़ भी दोगे, चॉकलेट्स भी दोगे, फ्लावर भी दोगे, और पता नहीं भाई क्या क्या दोगे, मगर कुछ लेना है तो भैया देना बहुत कुछ पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये कड़वी सच्चाई है। दिन में आप शॉपिंग करा दो, रात को वो रंगीन सितारे दिखा देगी। रातें रंगीन करनी है तो जेब से हरी पत्ती निकालनी ही पड़ेगी, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है, कुछ नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ, आपके अगर लुक्स भी गड़बड़ हैं और आपके पास पैसा अंधा है, तो भाई लोगों सच्चे प्यार से भी ऊपर की चीज़ें ले लोगे आप। और भैया अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो रंगीन सितारों का सपना वहीं टूट जाएगा, वो आपको कुछ भी नहीं देने वाली है। जेब में पैसा है तब ओके, अदरवाइज निकल दफ़ा हो, मैं कोई और ढूंढ लूँगी। अब तीसरा पॉइंट आता है आपकी मीठी मीठी बातें। अगर आप मीठी मीठी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें कर सकते हैं तो ओके है कि मेरे बाबू सोना ने खाना खाया या नहीं खाया, हर टाइम फ़ोन और मैसेज पे लगे हुए हैं, सामने मिलने जा रही है, ओ आपका पेन गिर गया, आपका रुमाल गिर गया।
अगर आप इस टाइप की चीज़ें कर सकते हैं तो भैया आपका थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, बट ये टेम्परेरी इलाज है, वो ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं, क्योंकि चापलूसी किसी को पसंद नहीं आती है। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट अभी इस टॉपिक पे डिस्कशन और भी बाकी है। मैं आपको और भी कुछ चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ, बट वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी ये मुझे भी नहीं पता था, तो इसे मैं 2 पार्ट्स में डाल रहा हूँ। आप सेकंड पार्ट ज़रूर देखना। वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई लोगों, सब्सक्राइब करके जाया करो चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। टाटा बाय।